वी ऑल लव एनिमे। एनिमे का जो तरीका है किसी भी स्टोरी को दिखाने का, वो किसी भी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी से काफी ज्यादा अच्छा लगता है। किसी भी एनिमेज की वो हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी एंड हिलेरियस कॉमेडी एंड दोज ब्यूटीफुल बट गोरसम फाइट सीन्स, चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो या फिर वो कोई स्वॉर्ड फाइट हो या फिर किसी बिज़ारे एडवेंचर की बिज़ारे फाइट्स। बट इवन इफ यू लव शोनेन ट्रैश लाइक मी, डोंट वी ऑल लव टू see two long setup characters sharing a shy but passionate first kiss। बट पता नहीं तुमने इस बात को गौर करा कि नहीं कि एनिमीज के अंदर कई बार कोई भी किसिंग सीन नहीं होते हैं, कई बार बहुत कम किसिंग सीन होते हैं एंड कई बार तोのデスティニーふさわしくないこうして言われたって遊びだけなら簡単で真剣構想無茶ちゃ What are you doing, step bro? ओके आई नो ये चैनल पूरा मेस्ड अप है। मैं कभी भी किसी भी रैंडम एंड वियर्ड टॉपिक्स को उठाकर बातें करने लग जाता हूँ उस पे। बट आई हैव टू से दिस, मैंने 1 साल पहले डार्लिंग इन द फ्रेंसिस की वीडियो डाली थी एंड इस टॉपिक के बारे में मैंने उस वीडियो के एंड में भी छोटा सा डिस्कशन किया था। डू यू वॉच हॉलीवुड और डू यू नो एनीथिंग अबाउट वेस्टर्न कल्चर? तो तुमने एक बात नोटिस की होगी, जस्ट आफ्टर प्रपोजिंग ईच अदर दे स्टार्ट किसिंग ईच अदर। But that's not the case with anime. I've caught myself quite often getting frustrated that two characters that clearly have fallen for each other and have had a long romantic storyline together but never seem to kiss each other, never seem to end up giving us the same experience as Hollywood movies. But I have to say this, मूवी के अंदर अगर दो कपल आपस में किस कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन अगर एनिमे के अंदर सीजन के एंड में अगर दोनों कपल हाथ भी पकड़ लेते हैं एक दूसरे का तो कुछ अलग ही वाइब आती है ब्रो। It was perfect. First, let's talk about why there isn't any kissing scene in anime. Example, Your Name. Your Name अगर तुमने देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि उसके अंदर कोई भी किसिंग सीन नहीं है। मित्सुहा एंड ताकी जब एक दूसरे से मिलते हैं इस सीन में, they don't try to kiss each other. Instead, they talk about what they were doing with each other bodies. I know you can say at that time they both have lot to figure out in that situation, and that's a good question by the way. So I'm gonna talk about other anime. Bunny Girl Senpai. If you have watched that anime, then you already know उसके अंदर कोई भी किसिंग सीन नहीं था, right? Even at that time when Sakta proposed Mai-san in front of whole school, she came and slapped the shit out of Sakta. पता नहीं उस एनिमे का अलग ही सिस्टम था पूरा। I mean उस एनिमे के एंडिंग सीन में भी जब ऐसा लगा था कि किसिंग सीन होने वाला है अब तो, then suddenly माई उसके पैर पे अपना पैर रखती है एंड उसे चूटी काटती है। ऐसा नहीं था वो करना नहीं चाहते थे या कर नहीं सकते थे, इट वॉज जस्ट क्रिएटर चॉइस, वो अपने तरीके से इस स्टोरी को दिखाना चाहता था। सो एट दिस पॉइंट यू कैन ऑल्सो से दिस, इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटर चॉइस। मांगा का चाहता है अगर अपनी स्टोरी में दिखाना देन दिखाएगा, अगर नहीं चाहता है देन नहीं दिखाएगा। वेल काइंड ऑफ यस, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटर चॉइस, इट्स ऑल्सो अबाउट Japanese culture. According to Japanese history, kissing is nothing but a mouth-sucking process. By the way, mouth-sucking is just considered for hentais. You know, जब भी मैं एनिमे देखता था तो मेरे माइंड में यही ख्याल आता था, किसिंग सीन आर दोज सीन जिसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना होता है। जब भी वो हो रहा है, you have to show it beautifully. But after watching Darling in the Franxx, I realized something, that you don't have to make your kissing scene very beautiful, cause it's already enough beautiful if it's a kiss between two loving ones. Okay, now let's talk about something very serious. PDA, Public Display of Affection. Well, ज़्यादा डीप में ना जाते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, PDA is something that control physical touch between two different characters like kissing, hugging and etc. It's pretty normal for Western culture to go outside and have some fun, and they can even cuddle each other in outside. But of course in Japanese culture it is not that normal. It is too uncomfortable and that's why they think
It is something that had to be done in private. And इन सभी चीजों को PDA कंट्रोल करता है, जिसमें एनिमी भी इंक्लूडेड है। अब शायद तुम में से कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे, How the hell am I supposed to get any real romance in these stories? Well, this is a good question. And I'm not gonna ignore this question like my previous one. And the answer is, it's already there. किसी भी एनिमी का रिलेशनशिप एंड रोमांस एंगल समझने के लिए तुम्हें पहले ये समझना होगा that how relationship works in Japan. In Western countries, कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट होता है then it start with a kiss. Sometimes देन कपल्स के पास बहुत ज्यादा टाइम होता है एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए एंड एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए एंड डिसाइड करने के लिए कि आगे उनका कौन सा स्टेप लेने वाले हैं वो, जो कि तुमने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज के अंदर देखा होगा। एंड दैट्स द बिग डिफरेंस इन एनिमे, आई मीन जापान। इन जापान दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं एंड देन उन दोनों में से कोई मौके पे चौका मारने की कोशिश करता है एंड अगर चौका लग जाता है देन रिलेशनशिप की स्टार्ट होती है एंड आफ्टर सम टाइम दे रीच द लेवल ऑफ किसिंग एंड बाय दैट टाइम वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। एंड ऑफ कोर्स जो मैं कह रहा हूँ वो पूरा 100% करेक्ट नहीं है। इन जापान देयर आर ऑल्सो सम पीपल जो प्रपोजिंग के बाद ही सीधा किस करने लगते हैं, इंटीमेट करने लगते हैं। एंड वेस्टर्न कल्चर के अंदर भी लोग होंगे जो कि डेट करते हैं काफी टाइम तक एंड उसके बाद किसिंग करते हैं। सो लेट्स रैप अप दिस वीडियो विद द फाइनल कंक्लूजन। अगर किसी एनिमे में किसिंग सीन नहीं है देन दैट डजंट मीन कि वो बच्चों के लिए बना है, इट्स जस्ट अबाउट कल्चरल डिफरेंस। इन द एंड लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन दिस टाइम, व्हाट you actually want to see? These type of Hollywood romance stories, or you want to look for these smaller gestures that mean so much for anime fans? A flirting conversation with each other or watching sunset together actually mean way more to these characters and the bestest cuddles in anime.